जिला रामबन के बनिहाल में बीजेपी जिला महासचिव मोहम्मद सलीम भट्ट की अगुवाई में सैकड़ों की तादाद में सैयद वसीम रिजवी द्वारा पवित्र कुरान के अपमान करने के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सैयद वसीम रिजवी ने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि पवित्र कुरान की 26 वर्सेस को हटाने की मांग करते हुए उन्होंने ये आरोप लगाया था कि इसमें आतंकवाद और जिहाद को बढ़ावा दिया जाता है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सरकार से रिजवी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। जम्मू संभाग के अखनूर कस्बे के प्राचीन कामेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि महोत्सव की समाप्ति पर अखनूर के पत्रकारों को महंत मांडलेश्वर श्री महंत पुरानी मंडी द्वारा सम्मानित किया गया। कश्मीर घाटी के श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सैयद वसीम रिजवी द्वारा पवित्र कुरान के अपमान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने मांग की कि रिजवी ने पूरे देश के मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। उन्होंने मांग की कि इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसे फांसी पर लटका दिया जाए। कश्मीर घाटी में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद तापमान में एक बार फिर गिरावट आई है। आज कश्मीर के कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी हुई है। जम्मू में सुबह मौसम साफ था, लेकिन दोपहर बाद बादल छाने लगे हैं। 16 मार्च तक इसी तरह का मौसम का मिजाज बना रहेगा। जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के अध्यक्ष सुनील डिम्पल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रस्तावित आबकारी नीति 2021-22 के तहत जम्मू में शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाए जाने का कड़ा विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मंदिरों का शहर जम्मू शराब का अड्डा बनता जा रहा है। यहाँ 200 से अधिक दुकानें हैं। अगर इनकी संख्या बढ़ाई गई तो लोग सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। श्री अमरनाथ यात्रा का शंखनाद हो गया है। भोले के भक्तों के लिए 28 जून से 56 दिनों की अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ होगा। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक पारंपरिक बारटाल और चंदनवाड़ी रूट से होने वाली ये यात्रा आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन पर 22 अगस्त को संपन्न होगी। इस बार कोविड-19 महामारी को देखते हुए यात्रा कोविड एसओपी के तहत होगी। यात्रा के लिए देश भर में 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्यता प्राप्त पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक और यस बैंक की 446 शाखाओं में 1 अप्रैल से अग्रिम यात्री रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जी जान से लगी हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कथित हमले में घायल होने के बाद पहली बार व्हील चेयर पर बैठकर रोड शो कर रही है। ममता ने कहा कि घायल बाघ और भी खतरनाक हो जाता है। मैंने अपने जीवन में कई हमलों का सामना किया है, पर सिर नहीं झुकाया। देश में 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा चुनाव में भाजपा को मजबूती देने असम पहुंचे। असम में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव असम के भविष्य के निर्माण करने का चुनाव है। उन्होंने कहा कि असम में कई जगह घुसपैठियों ने अतिक्रमण कर रखा था। असम की जनता का अधिकार छीना जाता था। बीजेपी ने घुसपैठियों का अतिक्रमण हटाने का काम किया। कांग्रेस सरकार ये काम नहीं कर पाई क्योंकि उन्हें घुसपैठियों में वोट बैंक दिखता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर पर्यवेक्षकों और मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने आज बैठक की। इसके बाद चुनाव आयोग ने ममता पर हमले की आशंका को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हमले के कोई सबूत नहीं है। ये एक हादसा था।